हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य सिंह और ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा लेक्चर है। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या पढ़ेंगे? टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ पार्टिकुलर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये क्या है? ठीक है, तो दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है ना, तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, आप लोग क्लियर है ना? दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है ना, तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये जो एंगल है ना, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ये दोनों का सम जो है 90 डिग्री है ना, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। चलिए अब मैं पूरी चीज से मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका जो ये साइड है ना, जो 90 डिग्री है। ठीक है, इसका जो ये एंगल है सो 90 डिग्री है। ठीक है, और तो अगर ये 90 है, तो इस दोनों का सम जो होगा क्या होगा? 90 होगा, क्योंकि टोटल 180 होती है और ये जब 90 है तो इसका मतलब क्या? 180 माइनस 90, इन दोनों का सम जो होगा सो 90 होगा। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए हम इसको लेट कर लिए, ये एंगल को हम लोग ए लेट कर लिए, तो फिर ये एंगल क्या होगा? इस एंगल को जब हम लोग ए लेट कर लिए तो फिर ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस ए। ठीक है, ये क्या होगा? 90 माइनस ए। चलिए साइन ए निकालते हैं हम लोग। साइन ए हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। साइन का रेशियो, साइन का रेशियो क्या होता है? पी बाई एच। साइन का रेशियो क्या होता है? पी बाई एच होता है ना। साइन ए निकालने हैं हमको, मतलब इसके सामने वाला एंगल साइड परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेनस पी बाई एच मतलब बीसी बाई ए सी। चलिए कॉस कॉस सी निकालते हैं। तो कॉस के मान लीजिए हमको ए के टर्म में चाहिए, कॉस सी जो है सो ए के टर्म में चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, तो कॉस 90 ये एंगल के लिए जो है परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके सामने मतलब ये, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो कॉस का क्या होता है? टी रेशियो बी बाई एच, बी बी सी और एच ए सी, मतलब बी सी बाई ए सी। यहां देखिए आप लोग के जो यहाँ पर एल एच एस है सो बराबर है। ठीक है, और जब एल एच एस बराबर है तो क्या, जब दो साइड के एल एच एस बराबर होते हैं तो एब्सोल्युटली उसके जो आर एच एस है वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ एल एच एस बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ये हुआ ना प्रूफ कि अगर cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको cos ए निकालते हैं। ठीक है, cos ए, अगर अब ये cos ए है तो तब अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ये, और इसके लिए इस बार बेस क्या होगी? ये, और ये हाइपोटेनस। ठीक है, इस बार ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। अब बी बाई एच। ठीक है, तो बी बाई एच, बी कौन सी होगी इस बार? ये ए बी, एच ए सी, ए बी बाई ए सी, कॉस ए। और इस बार अब इसको निकालते हैं, जो है ना, इसको साइन लेके चलते हैं। ठीक है, तो साइन इस बार इसके लिए जो परपेंडिकुलर है सो ये है और हाइपोटेनस ये है, मतलब ए बी बाई ए सी। देन अगेन आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों के जो एलएचएस है सो बराबर है। तो एलएचएस बराबर, इसका मतलब क्या? आरएचएस इक्वल, तो साइन
ठीक है, कॉस ये बराबर, अब चलिए हम लोग तो चलिए अब वो फिगर मैं फिर से बना देता हूं, मिट गई। ठीक है, हमने किसके किसके लिए निकाल लिया था, साइन कॉस, साइन ए ले लिया था, कॉस ए ले लिया था। चलिए इस बार टैन ए लेते हैं हम लोग। ठीक है, टैन ए लेके देखते हैं। टैन ए, जब टैन ए लेंगे तो क्या होगा, टैन ए इसके लिए ये पी, ठीक है, और पी बाई बी, ये पी ये बी और ये एच ये वाले के लिए, तो बी सी बाई, तो टैन का रेशियो आपको पता होगा कि पी बाई बी होता है। क्या होता है, पी बाई बी। ये पी है और ये बी है, तो बी सी बाई ए बी। ठीक है, और इसके कॉट लेते हैं। ठीक है, कॉट 90 माइनस ए, ए के टर्म में चाहिए ना, तो कॉट 90 माइनस ए क्या होगा, इस बार इसके लिए पी कौन सी होगी, ये होगी, और पी ये बी ए और ए एच, तो टैन का अगर पी बाई बी होता है तो कॉट का क्या होगा, बी बाई पी, बी पी बी सी बाई ए बी। और एक बार फिर आप देखिए कि यहाँ पर जो LHS है सो बराबर है, LHS बराबर, इसका मतलब RHS बराबर, हाँ हो गया, LHS बराबर मतलब RHS बराबर, ये हो गया क्लियर। साइन लिया, कॉस लिया, टैन लिया, एक बार कॉसेक लेके देख, चलिए कॉसेक लेते हैं इसका। ठीक है, कॉसेक, कॉसेक ए, कॉसेक लिया इसको, इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, और ये, तो कॉसेक का रेशियो क्या होता है, साइन का आपको पता है, अगर पी बाई एच होता है तो कॉसेक साइन का तो उल्टा होता है ना, तो पी बाई एच है तो एच बाई पी। ठीक है, तो इसके लिए एच ये है और ये पी है, मतलब ए सी बाई बी सी। ठीक है, ए सी बाई बी सी। चलिए अब हम लोग जो है ना सेक लेंगे, सेक, अगर इसको सेक लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, बेस, बेस बाई बी बाई एच होता है कॉस, मतलब एच बाई बी, ए सी बाई बी सी। अगेन देखिए यहाँ पर जो है LHS बराबर हो चुके हैं, तो इसका मतलब RHS बराबर, कॉसेक ए ले लिया, इस बार अब सेक ए लेते हैं। चलिए हम लोग सेक ए लेते हैं इस बार, तो सेक ए लीजिएगा तो ये हम लोग के लिए बेस, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो सेक का क्या होगा, कॉस का होता है बी बाई एच, तो एच बाई बी, एच बाई बी, ए सी बाई ए बी। कॉसेक सेक, चलिए कॉस लेते हैं इस बार, इसको कॉसेक 90 माइनस ए लेते हैं। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस ए, इसका ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये कॉसेक 90 का, कॉसेक का क्या होगा, पी बाई एच है तो एच बाई पी होगा ना, साइन का उल्टा एच बाई पी, तो एच बाई पी मतलब ए सी बाई बी सी, ए सी बाई ए बी, ये है ना, ए सी बाई ए बी। इसके लिए पी है, ए सी बाई ए बी। फिर देखिए यहाँ पर जो है ना हम लोग का जो है ना LHS बराबर हो चुके हैं, जब LHS बराबर इसका मतलब RHS बराबर, टैन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, अब बचा क्या है, कॉट।
कॉट ए, कॉट ए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो कॉट का क्या होगा, बी बाई पी, ये बी और ये पी, मतलब ए बी बाई ए सी, ए बी बाई बी सी, ये इस बार इसको tan लेते हैं, tan 90 माइनस ए, ठीक है, tan 90 माइनस ए, इसका tan का क्या होगा, p बाई बी होगा ना, p बाई बी, तो इसके लिए ये p और ये b, तो ए बी बाई एस, ए बी बाई बी सी, देन अगेन देखिए आप लोग का LHS जो है सो बराबर है, इसका मतलब RHS बराबर होगा tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। और इस देखिए इस तरह से हम लोग जो सारे फॉर्मूले के जो है ना प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, सारे फॉर्मूले जो है ना सो सारे प्रूफ हो चुके हैं, और अब कुछ बचा नहीं है, मैं इसको बताता हूँ ना, ये सारी चीज तो होगा, अब क्या सारे फॉर्मूले बने मैं उसे एक बार यहाँ लिख देता हूँ, जो सारे हमने फॉर्मूले को प्रूफ किए क्या क्या बने उसको एक जगह मैं लिख देता हूँ, क्या बने, cos 90 माइनस ए साइन ए, साइन 90 माइनस ए कॉस ए, ठीक है, सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए के, बस ये लास्ट है। अभी हम लोग सारे फॉर्मूले को जो है सो लिख देते हैं, और ये सारे फॉर्मूले हम लोग एक जगह हो गए, ये सारे फॉर्मूलों को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, और इस लेक्चर में बस यहीं तक, अगले लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, थैंक यू।